मैक्रो लेसन्स जनरली टीचर अपनी क्लास में जाने से पहले तैयार करता है। मैक्रो लेसन में टीचर ये रेडी करता है कि वो आज क्या पढ़ाने जा रहा है। 40 मिनट की क्लास में वो जो पढ़ाने जा रहा है वो किस तरह पढ़ाएगा, किस ऑर्डर में पढ़ाएगा, वो सारी चीज़ों का जनरल एक टेबल तैयार किया जाता है। दैट इज़ मैक्रो लेसन प्लान। 40 मिनट्स का होता है, जैसे कि इसमें बनाया हुआ है। हमने ऊपर राइट साइड में सब्जेक्ट साइंस का लिया है। क्लास 9th के लिए ये लेसन प्लान है। 40 मिनट्स का टाइम रहता है एंड टॉपिक लिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब सबसे पहले आपने लिखना है जनरल एड्स। जनरल एड्स हर लेसन प्लान की सेम होती हैं। जनरल एड्स मतलब जनरल जो चीज़ें क्लास में अवेलेबल होती हैं वो हर क्लास में होंगी ही। अ वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर, ये तो आपकी क्लास में होगा ही। कुछ और हो ना हो ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उसके बाद स्पेसिफिक एड है। स्पेसिफिक एड आपकी टॉपिक के हिसाब से बदलेगी। आप जो भी उसमें मॉडल्स, कार्ड्स, चार्ट्स शो करेंगे, जो भी लेकर जाना चाहेंगे एग्जांपल्स वगैरह दिखाने के लिए, वो स्पेसिफिक एड में आ जाएंगे। आपके टॉपिक के हिसाब से स्पेसिफिक एड चेंज होती रहती है। जैसे इसमें जो स्पेसिफिक एड्स में फ्लैश कार्ड्स, पीपीटी शो की हुई है और रियल ऑब्जेक्ट्स की भी हेल्प ली हुई है, और चार्ट्स भी लास्ट में रिकैप्चुलेशंस के लिए लिए हुए हैं। आगे है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव भी साइंस के हर टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है EBO, जिसे शॉर्ट में EBO बोलते हैं, एंड इसका नाम है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। ये होता है कि आपकी क्लास में जब बच्चे को आप स्टूडेंट्स को आप जब टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दोगे, उसके बाद उसको क्या चीज़ें आ जाएंगी ये EBOs में लिखा जाता है। तो आपने लिखा बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू। आगे इसमें आपने क्या लिखना है वो आपने 3 डोमेन्स पढ़ी होंगी। नॉलेज, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड एप्लीकेशन डोमेन। जिसे मतलब कोग्निटिव डोमेन में कि बच्चे ने कोग्निटिव डोमेन में भी 3-4 पार्ट्स होते हैं। नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। अब देखिए इसमें कॉग्निटिव डोमेन में क्या लिखा है कि बच्चे को नॉलेज किस चीज़ की हो जाएगी। अब बच्चा क्लास में क्या सीख जाएगा जो वो मतलब याद करेगा, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम करा रहे हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन सीख जाएगा, ये उसकी नॉलेज हो गई। कॉम्प्रिहेंशन की वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेगा, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकता है, ये कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। थर्ड इज़ कॉग्निटिव डोमेन के अंडर एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन में क्या कि वो इस जो टॉपिक उसने किया है उसको कैसे यूज़ करेगा, एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करेगा वो, तो वो इसको सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद 100% एक्यूरेसी। अब आपको पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है उससे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट, तो उसे ये एप्लीकेशन के बेस पे एप्लीकेशन में यूज़ करेगा। फोर्थ इज़ एनालिसिस। एनालिसिस वो अपनी रियल लाइफ में इन सभी लॉज को यूज़ करेगा, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया होगा वो एनालिसिस में यूज़ करेगा। फिर कॉग्निटिव डोमेन के बाद आती है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग, वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट पार्ट आएगा एंट्री बिहेवियर अज्यूम्ड। इसमें आप जिसे आप प्रीवियस नॉलेज चेक करना कह सकते हैं कि बच्चे को पहले से क्या आता होगा, आपकी क्लास में आने से पहले उसने प्रीवियसली जो पढ़ा होगा, दैट इज़ एंट्री बिहेवियर अज्यूम्ड। आप ये मान के चलेंगे, इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक मोशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ये बेसिक चीज़ें वो आपका जो गिवन टॉपिक होगा उसको पढ़ने से पहले ये चीज़ें बच्चों को आती होगी। फिर नेक्स्ट है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। इसमें आप प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे।
थ्रू वेरियस एक्टिविटी या क्वेश्चंस। अब एंट्री बिहेवियर चेक करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट पीटी विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, आप दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ क्वेश्चंस जो प्यूपल टीचर पूछेगा और सेकंड तरफ जो एक्सपेक्टेड आंसर्स जो बच्चे देंगे क्लास में। तो यहाँ पे लिखा है पीटी विल पुश द डोर ऑफ द क्लासरूम एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन द डोर टू क्लोज इट। जब पीटी ये क्वेश्चन पूछेगा क्लास में तो बच्चों को ऑब्वियस से पता होगा कि फोर्स अप्लाई हो रही है डोर को क्लोज करने के लिए। तो बच्चा रिप्लाई करेगा फोर्स इज अप्लाइड टू क्लोज द डोर। फिर सेकेंड क्वेश्चन वो करेगा, पीटी विल by placing a wooden block on the table, PT will ask two students to pull the block with equal force from both the ends. Then PT will ask how much distance does the block move. ये भी पूछेगा PT। तो यहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा, जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो बच्चा आंसर करेगा ब्लॉक डज नॉट मूव एट ऑल। फिर थर्ड क्वेश्चन वो पूछेगा, नेम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर्स ऑफ द विनिंग टीम इन टग ऑफ द वॉर। टग ऑफ द वॉर जो गेम रस्सी खींचने वाली गेम होती है उसमें टीचर पूछ रहा है, तो वहाँ पे बच्चा आंसर करेगा कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस यूज़ होती है। मतलब जनरली आपने जो ये एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग में क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट करना है। एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आया, फिर आपने सेकंड क्वेश्चन जो पूछना है वो फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ रिलेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने कुछ और पूछ लिया और सेकंड बिल्कुल अलग पूछ लिया जिसका कोई लेना देना नहीं। तो सब क्वेश्चंस एक दूसरे के बाद रिलेशन में होने चाहिए। तो इस तरह वो अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लेगा। लास्ट में जो आपने ध्यान रखना है, आपने 4 से 5 क्वेश्चन पूछने हैं नॉलेज टेस्ट करने के लिए, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसमें बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वहाँ पे आप लिखेंगे नो रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा है डिफाइन इनर्शिया, तो वहाँ पे आपने लिख दिया नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे जब नो रिस्पॉन्स आ गया तो फिर आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे क्लास में कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी। ऑन द बेसिस ऑफ प्यूपल्स रिस्पॉन्स पीटी विल अनाउंस दैट टुडे वी विल स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। आगे फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। अब टीचर जो होगा वो प्रेजेंट कैसे करेगा अपने पूरे टॉपिक को क्लास में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीटी विल प्रेजेंट द टॉपिक बाय इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ इन द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड इंडक्टिव अप्रोच विल ऑल्सो बी अडॉप्टेड। ये सारी अप्रोचेज़ आपने पहले पढ़ी होंगी, तो इन्हीं सभी अप्रोचेज़ को यूज़ करके वो क्लास में प्रेजेंटेशन देगा। अब आगे आप 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट मैटर, सेकंड इज़ पीटी एक्टिविटी, थर्ड इज़ प्यूपल्स एक्टिविटी एंड फोर्थ इज़ सपोर्टिंग एड। सपोर्टिंग एड में आप अपने मतलब आप क्या चार्ट्स लेके जा रहे हैं या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो सपोर्टिंग एड्स में आता है। अब सब्जेक्ट मैटर में आपने जैसे फर्स्ट पहले आपने सब्जेक्ट मैटर में आप क्या लिख रहे हैं जो हम क्लास में जाके सारी चीज़ें बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सर आइजैक न्यूटन स्टडीड आइडियाज़ ऑन। आप मेनली जो क्लास में जाके बोलेंगे वो सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट मैटर में आप लिखेंगे। सब्जेक्ट मैटर में जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हम उसके बाद पीटी एक्टिविटी में क्या आएगा कि ये अपन सब्जेक्ट मैटर बोलने के बाद आगे टीचर क्या करेगा, क्या एक्टिविटी करेगा। जैसे कि उसने पहले सब्जेक्ट मैटर में ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे दी अपने टॉपिक की, ठीक है, तो वो पीटी एक्टिविटी में हमने लिख दिया। उस टाइम पे प्यूपिल्स एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, दे विल लिसन केयरफुली। उसके बाद फिर पीटी एक्टिविटी में आप सेकंड जगह पे देखिए, पीटी विल आस्क अ स्टूडेंट टू प्लेस अ कॉइन। अब यहाँ पे जो टीचर ने समझाया, जो सब्जेक्ट मैटर में उसने कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन दी, उस चीज़ों को वो एग्जाम्पल्स के थ्रू वो अपनी एक एक्टिविटी कर रहा है। पीटी विल आस्क अ स्टूडेंट टू प्लेस अ कॉइन ऑन अ प्लेइंग कार्ड कवरिंग अ ग्लास टम्बलर एंड आस्क हिम टू फ्लिक द कार्ड विद हिज फिंगर। उसके बाद ये एक्टिविटी टीचर स्टूडेंट से करवा रहा है, मतलब कि आपको एक स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन रखनी है क्लास में कि कोई बच्चा सो ना जाए क्लास में। जनरली यही होता है कि साइंस और मैथ्स की क्लासेस इतनी बोरिंग हो जाती हैं कई बार कुछ टीचर्स के मेथड से कि बच्चा सोने लग जाता है। तो इसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन रखनी है बच्चों की। तो उसके लिए टीचर ने बच्चे से एक्टिविटी कराई
टीचर कई बार खुद भी कर देता है, पर मोस्ट प्रोबेबली मतलब आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं। बच्चे से एक्टिविटी करवाने के बाद अब उस एक्टिविटी से बेस्ड टीचर एक क्वेश्चन पुट करेगा। उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपन्स टू द कार्ड, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स उसके आंसर देंगे। फिर इस एक्टिविटी में भी जो लास्ट क्वेश्चन होगा, टीचर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो बच्चे को नहीं आता, तो उस क्वेश्चन का आंसर आगे टीचर एक्सप्लेन करेगा। नाउ पीटी विल देन एक्सप्लेन। जब नो रिस्पॉन्स आया इधर प्यूपिल एक्टिविटी में, तब जो पीटी था, जो प्यूपिल टीचर है, वो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं। अभी तक आपने कोई भी एड नहीं यूज़ की, आप कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं यूज़ करें। आगे फिर पीटी विल शो अ वीडियो, यहाँ पे वो पीपीटी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पीटी जो प्यूपिल टीचर है उसने विल शो अ वीडियो, जहाँ पे उसने एक वीडियो दिखाई। अब उस वीडियो को दिखाने के बाद फिर से पीटी एक क्वेश्चन पूछता है, प्यूपिल टीचर क्वेश्चन पूछता है बच्चों से। वहाँ पे बच्चों के आंसर आते हैं नहीं आते हैं वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। तो ये करने के बाद फिर यहाँ पे आगे फिर से वो अपने जो फर्स्ट लॉ, पहले उसने इंट्रोडक्शन दी थी सब्जेक्ट मैटर में, अब वो फर्स्ट लॉ उसने अब लिख दिया। ठीक है, अपना जो पीपीटी दिखाने के बाद उसने कुछ क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट से। उसके बाद फिर उसने वहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन निकलवा ली। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो चीज़ें उसने अपनी पीपीटी से समझाई। उसके बाद वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन फोर्थ कॉलम में जो सपोर्टिंग एड्स में बीबी राइटिंग जिसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा। उस जो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा वो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे उसने लिख दिया। अब वो यही सब्जेक्ट मैटर में भी आप लिख देंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट मैटर में ये सारी चीज़ें लिख दी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आपने यहाँ पे लिख दिया, जो चीज़ें आप सब्जेक्ट मैटर में। ठीक है, उसके बाद फिर आप फिर क्वेश्चन करते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो बच्चों को समझ आया, कितना आया या नहीं आया, वो चीज़ें आपकी क्वेश्चन से पता लग जाएंगी। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर बच्चे आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, कौन सा बच्चा आंसर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चनिंग करके पता लग जाती है। तो आपने ये सारी चीज़ें की, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, आपने ये सारा करवाया। आप जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में लिख रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट मैटर में आप चीज़ें बोल रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट होंगी वो आप फोर्थ कॉलम में बीबी राइटिंग में ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रहे हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद फिर पीटी पीटी राइट कर रहा है सब कुछ। उसके बाद फिर पीटी विल आस्क अ स्टूडेंट टू थ्रो अ स्मॉल पेबल विद द हेल्प ऑफ अ कैटअपल्ट, देन पीटी विल आस्क। अब यहाँ पे फिर से पीटी ने एक एक्टिविटी कराई, मतलब वो कितनी अभी तक 3-4 एक्टिविटीज़ वो करवा चुका क्लास में, वो बच्चों को बिल्कुल एंगेज रख रहा है क्लास में। तो ये सारी चीज़ें आपने करवानी है। उसके बाद फिर और उस टाइम पे जब वो एक्टिविटी करवा रहा है तो जब उसने बोर्ड पे लिख दिया तो साथ में ही उस टाइम पे जब वो बोर्ड पे लिखेगा उस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट विल नोट इट इन देयर नोटबुक। क्योंकि जो भी टीचर, आप ये नहीं कि क्लास में जाते ही आपने हर चीज़ एक एक लाइन बुक की आपने बोर्ड पे उतार देनी, नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो याद करने वाला था वही आप बोर्ड पे लिखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो बच्चे भी अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो वो चीज़ें आप स्टूडेंट विल नोट इट इन देयर नोटबुक, ये थर्ड कॉलम में आप लिख देंगे। अब फिर से सब्जेक्ट मैटर में उसने एसआई यूनिट बताई फोर्स की, और फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बताया। उस टाइम पे जो भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह या जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो उसको बोर्ड पे लिख रहा है। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स भी उसको कॉपी पे अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर से जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसने कराया टीचर ने, तो उस टाइम पे फिर से उसने एक एक्टिविटी करवाई और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, और बच्चों को उस क्वेश्चन आंसर से, जब वो टीचर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कई बार बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर उसको दोबारा क्लियरली समझा देता है। तो इससे जो टॉपिक करवाया होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब बच्चों को समझ आ चुका है। तो इस तरह तीनों जो लॉस थे वो करवाए आज की क्लास में, 40 मिनट्स की क्लास में, जो आपने अपना लेसन प्लान बनाया। अब यहाँ पे लास्ट में आता है रियल लर्निंग आउटकम्स, कि रियल लर्निंग आउटकम्स में
आपने अपने बच्चों को कितना आया, पूरे पूरे टॉपिक में उनको कितना समझ आया, वो आप उसमें पूछते हैं। तो पीटी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट टू चेक द लर्निंग आउटकम्स, जिसे रिकैप्चुलेशंस भी बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप उसी टाइम पे आप पूछ सकते हैं, मतलब बोर्ड वैसे ही पूछ सकते हैं, या फिर आप पहले से कोई चार्ट वगैरह पे ये क्वेश्चंस लिख के ला सकते हैं, या पीपीटी पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, किसी भी तरह वो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई सम लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी वाइगरसली शेक द ट्री। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन पीटी उन बच्चों से पूछता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि बच्चों को क्लास में जो भी करवाया गया वो कितना समझ आया। आगे फिर नेक्स्ट आपने होमवर्क देना है। होमवर्क में इसमें होमवर्क दे दिया, स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, साइटिंग 2 एग्जाम्पल्स ईच फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो आपने कुछ मतलब ऐसा होमवर्क देना है कि बच्ची उसको, जैसे इसमें रियल योर डेली लाइफ की एग्जांपल्स देनी है, तो बच्चा इसमें खुद थोड़ा दिमाग लगाएगा कि क्या, और आपने बोल देना कि जो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो नहीं लेनी है, वरना बच्चे उसी को कॉपी करके ले आते सारे। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सोचेगा कि कहाँ पे ये मोशन, ये लॉ यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में। तो होमवर्क भी थोड़ा ऐसा देना है जिसमें बच्चे घर जाके थोड़ा दिमाग लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके मैक्रो लेसन प्लान में होती हैं। बाकी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बट जो एक जनरल मेथड है वो इसी तरह होता है कि आपने पहले जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ईबीओज और टेस्टिंग करनी है प्रीवियस नॉलेज की। फिर 4 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें आप पहले टीचर का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो लिखते हैं। उसके बाद आप उसमें पीटी की एक्टिविटी जो वो क्लास में कर रहा है, और प्यूपिल्स एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग एड्स, ये 4 कॉलम्स बनाते हैं। और लास्ट में जो भी आपने क्लास में कराया रिकैप्चुलेशन करने के लिए रियल लर्निंग आउटकम नाम का एक कॉलम रेडी करते हैं, जिसमें आप क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके लास्ट में आप होमवर्क देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्रो लेसन प्लान।